अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी हैप्पी फ्राइडे टू यू ऑल। तो आज हम जिस बारे में बात करें वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो ये है कि जब भी कोई यूएस सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट्स अपने स्पाउस को बुलाना चाहता है, शादी करता है और अब्रॉड से अपने पास बुलाना चाहता है, इमिग्रेशन का प्रोसेस करना चाहता है, तो इस सारे मरहले में कई स्टेजेस पर आपको अपनी शादी को बोनाफाइड मैरिज प्रूफ करना होता है। USCIS की स्टेज पे, आगे NVC की स्टेज पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपको कई दफ़ा ये प्रूव करना होता है कि ये शादी बोनाफाइड मैरिज है। बोनाफाइड मैरिज क्या होती है? बोनाफाइड मैरिज एक ऐसी मैरिज होती है जो कि इस इंटेंशन से की जाए कि जो दो लोग साथ में शादी कर रहे हैं वो साथ में रहेंगे, और ये किसी किस्म की भी फ्रॉड मैरिज नहीं है। ये सिर्फ वीज़ा के हुसूल के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि एक साथ रहने के लिए एक प्रॉपर अच्छी शादी की जा रही है, जैसे एक हकीकी शादी होती है। तो बोनाफाइड मैरिज प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि आप USCIS की स्टेज पे भी देते हैं, आगे NVC की स्टेज पे भी देते हैं, और उसके बाद आप लेटर इंटरव्यू में भी यूज़ करते हैं। ये जो प्रूफ्स हैं ये अपडेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप इंटरव्यू जब आपका निकाह होता है या शादी होती है और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, तो इस अरसे में 2 साल आजकल तो आम तौर पे लग रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे आप I-130 के टाइम पर अपलोड करते हैं या USCIS को मेल करते हैं। तो इस सब को मैंने सोचा कि एड्रेस किया जाए, और वन बाय वन जो मैं अपने केस में यूज़ किए थे बेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्क भी किए, उनसे आपको आगाह किया जाए। सो एक करके मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करती हूँ कि कौन से थे जो मैं लेके गई थी, जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले जब आपकी शादी होती है तो कोई भी जॉइंट बैंक अकाउंट आपका हो, जो कि आपका अपनी स्पाउस के साथ हो, जो भी पेटिशनर है और बेनिफिशरी है उन दोनों का कोई जॉइंट बैंक अकाउंट हो, या फिर उनकी कोई जो है इस किस्म की मनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो। अब जाहिर है जब आप I-130 अप्लाई करेंगे उस वक्त आपकी शादी के फ़ौरन बाद आपके पास शायद इतनी ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं हो, इतनी ज़्यादा बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो, लेकिन इंटरव्यू के टाइम तक जो है वो आपके पास पाइल अप होती जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो जो मनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड मुझे पैसे भेजते थे US से पाकिस्तान, तो मैं उनकी मनी ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स थी वो मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी, और वो मैं अपने इंटरव्यू में भी लेके गई थी, और उनकी स्कैन कॉपीज़ मैंने अपलोड भी कर दी थी इंटरव्यू से पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाके CEAC की वेबसाइट पे। तो मेरे पास, क्योंकि शुरू में बिल्कुल नहीं थे जब हमने I-130 अप्लाई की थी पिटिशन, लेकिन बाद में मनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स आ गए थे। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस होता है इस किस्म के। नंबर 2 है, जो कि आप सबके पास होता है और आपके सबके पास होना भी चाहिए और बहुत ही अच्छा एविडेंस है, वो है गिफ्ट रिसीट्स, गिफ्ट कार्ड, जो भी आप एक दूसरे को भेजते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान टू अमेरिका, अमेरिका टू पाकिस्तान, अमेरिका टू इंडिया, इंडिया टू अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी जो बेनिफिशियरी स्पाउस के बेनिफिशियरी और पिटिशनर के बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंजेस होते हैं, उनकी जो रिसीट्स होती हैं उनको भी आपने अपने साथ रखना है इंटरव्यू के टाइम पे भी, और पहले भी। अगर आपको जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर बोनाफाइड मैरिज अपलोड करने हैं CEAC की वेबसाइट पे, तो आप उसकी स्कैन कॉपीज़ जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास गिफ्ट कार्ड्स भी थे, जैसे वैसे कार्ड भी थे, ग्रीटिंग कार्ड होते हैं ईद के मौके पर, इस तरह के मौके पे आते थे, तो मैंने उनकी कॉपीज़ भी अपने पास रखी थी। तो दैट्स अ रियली गुड एविडेंस, जो कि उन्हें दिखाता है कि ये एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में है। दोनों जो स्पेशल मौके होते हैं उस पर एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स और ये चीज़ें शेयर करते हैं। थर्ड जो आपका एविडेंस होता है सपोर्टिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल रोल प्ले करता है वो इस किस्म के CR1 के केसेस में स्पेशली, और वो है पिक्चर्स। वो पिक्चर्स हस्बैंड वाइफ की पिक्चर्स, और ऐसी पिक्चर्स जिसमें आपकी फैमिलीज़ भी हों, आपकी हनीमून की पिक्चर्स, आप कहीं घूमने गए वहाँ की पिक्चर्स, आप एज फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं वहाँ की पिक्चर। मैंने I-130 के टाइम पे अपने शादी की पिक्चर्स सब अपलोड की थी, बिल्कुल जब फाइल की थी पिटिशन उस वक्त अपलोड की, शादी के पिक्चर्स, पूरे हॉल की, लोगों की सारी पिक्चर्स अपलोड की। उसके बाद मैंने NVC के स्टेज पे भी वो पिक्चर्स ज़रूर अपलोड की। उसके बाद मैं इंटरव्यू के टाइम पे भी अपनी पिक्चर्स लेके गई थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिक्चर्स I-130 के टाइम पे मैंने जो शादी वगैरह, निकाह वगैरह की अपलोड की थी, NVC के टाइम पे मेरे पास मज़ीद पिक्चर्स थी, क्योंकि हम बीच में मिले भी थे। आप में से भी जो लोग अपने स्पाउस से मिले बीच में, तो ज़रूर पिक्चर्स लें, और वो अपडेटेड पिक्चर्स भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बोनाफाइड मैरिज प्रूफ करने के लिए पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर ओकेजन पे, हर उस पे आप ज़रूर लेते रहें और उनको फिर अपने साथ। इतना लंबा अरसा होता है, 2 साल का अरसा लग रहा है आजकल CR1 के केसेस में। ज़रूर पिटिशनर बेनिफिट बीच में ऐसा मौका होता है कि
ज़्यादातर केसेस में मिल लेते हैं। जो इसके मुलाकात होती है तो जो भी पासपोर्ट स्टैम्प्स हो, अगर आप किसी थर्ड कंट्री में मिले हैं, फॉर इंस्टेंस वो यूएस से आए हैं, आप पाकिस्तान इंडिया से गए हैं और आप दुबई में मिले हैं, ऐसे केसेस में अपने दोनों के पासपोर्ट स्टैम्प्स, आपकी जो पूरी होटल डिटेल्स हैं, आपकी जो है फ़्लाइट की जो स्केड्यूल्स हैं, उन सब की स्कैन कॉपीज़ अपने पास रखें। उन सब की स्कैन कॉपीज़ यू कैन अपलोड ऑन एडिशनल डॉक्यूमेंट एट CEAC वेबसाइट टू। तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है ये दिखाने के लिए कि आप मिले, आप साथ में रहे और आपके सिंपली पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लगे हुए हैं। तो दैट्स जो चीज़ होती है वो होती है चैट लॉग्स और वीडियो कॉल्स जो आप करते हैं। हमने अपने केस में किए थे, आई डोंट नो सबको ये सही लगे या नहीं लगे। कुछ चैट लॉग्स, कुछ जो व्हाट्सएप की कन्वर्जेशन होती हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, ईद के टाइम की, किसी भी टाइम की जो आपको बेहतर लगे, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके उनको भी मैंने अपलोड किया था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे, और वो मैं अपने साथ कॉपीज़ लेके गई थी इंटरव्यू के टाइम पे। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सबको करना ज़रूरी है, मैं सिर्फ बता रही हूँ वो डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग बोनाफाइड मैरिज के जो मैंने यूज़ किए थे एंड दे वर्कड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो कॉल्स के भी स्क्रीनशॉट और चैट लॉग्स के स्क्रीनशॉट ये भी रखे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे तो जो मुझे लगा, कुछ लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ रहे थे और मुझे लगा कि मैं इनको एक जगह कंपाइल कर दूं ताकि और ये मेरे केस में वर्क किए थे। आप लोगों की हर केस डिफरेंट होता है, लेकिन यूजुअली CR1 वीज़ा में अपनी मैरिज को बोनाफाइड दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। आप में से किसी ने भी कोई और डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि और भी लोग उनके बारे में जान सकें, और ज़रूर होपफुली आपके केस में आपको आसानी हो और आपकी मैरिज एक सही मैरिज प्रूव हो सके आपके केस के थ्रू। सो हैव अ ग्रेट डे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।